Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हाँ, तो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फिनिश कर दिया है। तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चन है टोटल जो अभी रिमेनिंग है एक्सरसाइज 3.1 में। हम उन चारों को कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, there are two straight paths are represented by the equations x minus 3y is equals to 2 and minus 2x plus 6y is equals to 5. Check whether the paths cross each other or not. यानी दो इक्वेशन हैं, पाथ के दो लीनियर इक्वेशन हैं, क्या वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर उनका सोल्यूशन निकल कर आ रहा है तो क्रॉस करेंगे और सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यानी हमें चेक ये करना है कि क्या दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो क्रॉस करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा तो क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नोट करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन हमारा ये है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2 और एक इक्वेशन हमारा है माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5, माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5। अब हमें चेक करना है कि क्या दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इससे पहले हम एक लाइन और से लिखेंगे, द गिवन टू लीनियर इक्वेशंस आर, उसके बाद में इक्वेशंस लिख देंगे। अब हमें दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का एल्गोरिथम पता है, तरीका पता है। एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं, फिर उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है। आओ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस माइनस 3y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 और ये माइनस 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यही x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, माइनस 2x है तो माइनस 2 और x की जगह पे आ गया हमारा 2 प्लस 3y ना, कोई डाउट नहीं इतने में, एकदम बढ़िया। प्लस 6y, बहुत अच्छे, प्लस 6y हो गया इज इक्वल टू 5, लिख दिया 5। कोई समस्या नहीं हुआ होगा इतने में। अब और देखते हो यहाँ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बचपन में ही बताया जाता है। तो माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो माइनस 4 और माइनस 2 का प्लस में मल्टीप्लाई तो पहली बात तो माइनस और 2 का 3 में मल्टीप्लाई तो 6y और इधर देखो बाहर क्या है प्लस 6y इज इक्वल्स टू लिखा है 5। अब आप देखो यहाँ प्लस 6y, यहाँ देखो माइनस 6y, कहा एक साथ प्लस और माइनस जहां सेम चीजें आएंगी उड़ जाती है, दोनों एक दूसरे काट देते, रह नहीं पाते साथ में, तो नहीं रह पाए तो चले गए। यहाँ मिला क्या हमें, मिला -4 और इधर कुछ नहीं मिला, उधर मिला 5। क्या ये पॉसिबल है कि -4 और 5 इक्वल हो जाए? तो ये तो कुछ अजीब सा मिला, अजीब सा इसीलिए मिला क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो अब क्या लिखेंगे, देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इनका, देयर इज नो सोल्यूशन, सो दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर इनका कोई सोल्यूशन आया होता तो एक दूसरे को क्रॉस करते,
कोई सोल्यूशन नहीं आया, कुछ अजीब सा आया, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आया। तो जब कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आता है ना भैया, तो वो दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो ऐसे निकल जाएंगे इधर उधर। क्या होगा इनका कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानते हैं, ठीक। तो इतना ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, इतना समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। बेहतर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। यानी हमें दो इक्वेशन गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर एक और इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। हमें उस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले दोनों गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, फिर जिसमें हमें m की वैल्यू चाहिए उसी में रख देंगे, तो हमें फटाक से m की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि उसमें y और x दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये है एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, क्या यही है 2x माइनस 4 इज, ठीक है। ये दोनों गिवन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना हमें बहुत बेहतर तरीके से पता चल गया है ना, एकदम दिमाग में रट गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इतनी बार ही बच्चा घुमा घुमा बताएं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकालो, दूसरे में रख दो, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, उसे उठा के उसमें रख देना, फटाक से मिल जाएगा। आओ लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं, ये है 2x, मैं केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसलिए उसको उधर भेज दूंगा। तो उधर 11 है, प्लस 3y उधर जाएगा, तो कहेगा भैया आओ लेकिन माइनस में आना, आ गया। अब 2 को भी भेजना है, इधर 2x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y इज इक्वल्स टू सॉरी अपॉन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यही x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन सेकंड में रखना है। तो ये 2x, तो यहां रखते हैं 2 और x की जगह पे हम ये सारा रखेंगे, यानी 11 माइनस 3y अपॉन में 2 और माइनस 4y, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, तो माइनस 24। कौन समस्या इतने में नहीं ना, ठीक। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो 22, 2 का माइनस 3y में किया तो माइनस 6y, कोनो समस्या नहीं। अपॉन में बेटा 2 है तो इसे 2 रहने दो। या एक चीज तुम और कर सकते थे, कह दो क्या गुरुजी, हाइट 2 का ना इससे 2 से कैंसिल कर सकते थे। जब ब्रैकेट तोड़ते तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगता, आओ तोड़ देते हैं, वही कर देते हैं। इसको हटाओ, देखो क्या करेंगे, हाई ब्रैकेट जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और मल्टीप्लाई का साइन 2 से 2 क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो खाली हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3y। कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो, क्या किया, हाई ब्रैकेट तोड़े, जैसे ब्रैकेट तोड़े तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो कट के खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ खाली बचेंगे 11 माइनस 3y, और इधर बचा है माइनस 4y, और इधर बचा है माइनस 24, ठीक है, लिख दिया। अब आप बताओ माइनस 3y माइनस 4y मिलके कितना, कह दोगे गुरुजी माइनस 7y, और ये प्लस 11 है, इसको उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 24 ऑलरेडी था, उसने कहा आओ बिरादर इधर भाग आओ, तो बिरादर भी इधर भाग आए लेकिन साइन बदल के, तो आ गया माइनस 7y है। देखो माइनस 24 और इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 35 मिल गया, कह दो नहीं मिलेगा,
कह दो, मिलेगा। ये रीति का रिवाज है, ठीक है, परंपरा है। माइनस से माइनस कट गया, 7 से 35, तो ये 5 आ गया। ये देखो y की वैल्यू 5 आ गई, विधि का विधान हो गया y की वैल्यू 5। अब यही y की वैल्यू उठा के हम x में रखेंगे, यानी इक्वेशन 3 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये लिख रहे हैं क्या, इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू है 11 माइनस 3y। तो ये हो गया 11 माइनस 3y। y माने कितना 5, y माने कितना 5, और अपॉन टाई माने 2, ठीक है। देखो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 जा 15 बचे 2, ठीक है ना। 11 माइनस 15 बचे 2। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम देखो बेटा, तो 11 से 15 माइनस करोगे तो मिलेगा तुम्हें -4 अपॉन में 2। और यहाँ से अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 2 से -4 कैंसल आउट करोगे तो मिल जाएगा x की वैल्यू कितना, -2। क्या इतना बात समझ में आया है? इतने में कोनो समस्या नहीं हुआ होगा? देखो पसीना से तरबतर हो रहे हैं, फिर भी तुमको पढ़ा रहे हैं मेहनत से, और इसके बाद भी ना पढ़ो तो फिर ऊपर वाला जाने क्या करना है तुम्हारा ना। तो x की वैल्यू आ गया -2 और y की वैल्यू आ गया 5। अब हमसे पूछा था m की वैल्यू निकालना है, वो भी इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसी में हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू पता है, रखेंगे फटाक से, m की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू 5 थी, लिख दिया 5 इज इक्वल टू m हमें निकालना ही है, और इनटू में x है, x की वैल्यू -2 कह दो है गुरुजी, और प्लस में 3 है। देखो बिरादर है, +3 5 इधर बिरादर बुला रहे हैं तो कह रहे इधर आ जाओ, लेकिन आओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा साइनिया बदल जाएगा, यानी तुम प्लस में थे तो इधर आके -1 हो जाओगे, और इधर -2 का m में मल्टीप्लाई तो -2m 5 से 3 माइनस करोगे भैया तो 2 आ जाएगा, कह दो आएगा गुरुजी, इक्वल्स टू कितना है -2m। देखो 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है। अगर तुम्हें यहाँ बच्चे नहीं समझ में आया तो और बढ़िया समझा देता हूँ, भी कहोगे गुरुजी कैसे हो गया, चौंक जाते हो ना भैया, क्या करोगे, गलती तुम्हारी नहीं। 5 से 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो 2 मिल गया, इधर है -2m। तो बिरादर को बुला रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में होंगे कि नहीं। 2 पूरा पहले बैठा था, नीचे आ गए तो -2 हो गए, नीचे वाला कमरवा खाली था तो आ गए, फिर रेंट पे ले लिए। अब जैसे रेंट पे लिए तो दोनों जनी समान है, तो दोनों जन झगड़ा होगा, कट जाएगा, और जैसे कटा तो ये कई बार कटेंगे, कहे दोनों समान है, तो m की वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1। कहे कि माइनस कैसे है, नीचे था, ये हो गया तुम्हारा आंसर। बात समझ में आया होगा, मेहनत से देखो, मेहनत से पढ़ो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, चलो भैया लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना, यानी फलाने और ढक्कने की वैल्यू निकालना है। लेकिन कुल निकालने से पहले हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। और कैसे सॉल्व करते हैं गुरुजी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप ही तो बताए, कैसे बताए हैं, एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता दे रहे हैं। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है इक्वेशन, पहले ये देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, सही है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। हाँ, उसके बाद में है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद ना हमें वैल्यू निकालना है 5y माइनस 2 का, ये 5y माइनस 2 की एक वैल्यू निकालनी है, और एक वैल्यू निकालना है हमें किसका, y अपॉन x माइनस 2 का, y अपॉन x माइनस 2 का। कोई बात नहीं, हम जब y और x की वैल्यू जानेंगे तभी तो इन लोग की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो y और x की वैल्यू यहां जान पाएंगे। कैसे, इसको बनाया 1, इसको बनाया 2, और लिखा क्या, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब तो तुमको दिमागों में बैठ गया होगा, लगभग याद हो गया होगा। देखो 2x,
खाली हम 2x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा नहीं है कि खाली x से निकालो, y का भी निकाल सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है निर्भर। तो 2x इस y को उधर भेजेंगे तो विधि विधान कहता है कि भैया जब अपोजिट जगह जाएंगे तो अपना माइनस होके जाना, थोड़ा झुक के जाना, ठीक है ना। अब देखो x2 को भी उधर भेजना, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके बटे में रहेंगे, यानी नीचे। अपने घर में सब रहते हैं बढ़िया, दूसरे घर में जाके सब नीचे हो जाते हैं। तो ये भी गए दूसरी तरफ तो नीचे है ना। 3 बन गया, x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे। ऐसे लिखो डायरेक्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें इन इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू थर्ड, सॉरी सेकेंड। तो यहां देखो 4x है तो 4 हो गया, और x की जगह पे रखेंगे 23 माइनस में y अपॉन में 2, और माइनस में y है तो माइनस में y, और इज इक्वल टू में 19 है तो 19। आई सॉल्व करना है, 4 का 23 मल्टीप्लाई करना है, आओ करते हैं। तो 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, और कैरी 1 9, तो 92 आ गया। और माइनस 4 का तो 4y हो गया, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक। माइनस में y है तो माइनस में y लिख दिया। अच्छा देखो, फिर एक चीज और बढ़िया कर सकते थे, क्या कह दो, क्या करो, जीरो को बताता हूँ। आइए हटाओ, जब नीचे ऊपर बढ़िया चीज है, सेम बिरादरी लोग हैं, तो कहा ये सब करना। हाई ब्रैकेट पर तोड़ेंगे तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, और 2 और 4 का जब अपॉन में है तो 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा भैया, 2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहाँ मेनली हमें बच गया 2। कैसे नहीं समझ पा रहे, चलो समझा दे रहा हूँ। 4 इंटू देखो 23 माइनस में y अपॉन में 2, हाई जो मल्टीप्लाई है ना यहाँ लगी एक्चुअली में, बीचों बीच में, और ये 4 यहाँ है। अब देखो 2 से 4 को कट कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बगल में माइनस y था और बगल में 19 था, तो यहाँ 2 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 23 में होना है तो 46 आ गया, 2 का y में होगा तो माइनस 2y हो गया, और एक 2 माइनस y है बराबर 19 है। माइनस 2y माइनस y मिलके कितना हो गया, माइनस 3y। आई बिरादर बुला रहे हैं तो उधर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि जाते हैं तो माइनस में होके जाते हैं। तो ये देखो माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 19 से 46 घटाना है तो जो छोटा बड़ा माइनस लगा दिया, 6 से 9 नहीं, 16 से 9 कितना आएगा 7, और यहाँ बचा 3 से 1 गया 2, 27 है। देखो माइनस से माइनस विधि विधान, 3 से 27 9, y की वैल्यू हमें मिल गया, बहुत बढ़िया वैल्यू 9 मिल गया है, लिख दिया। अब ये y की वैल्यू उठा के किसमें रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ देख लो पसीना भीग रहे हैं, सपोर्ट करोगे बढ़िया रहेगा, एसी लगवा लेंगे बढ़िया से और पढ़ाएंगे ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक था। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको यही थोड़ा सा इसे कर देते हैं ताकि इनके अलग रहे मामला, इनका भी अलग कर देते हैं। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहे हैं। तो देखो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है 23 माइनस वाई, तो 23 और माइनस y मतलब 9, अपॉन में कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। है देखो x इज इक्वल टू 23 से 9 को सब्सट्रैक्ट करोगे भैया, कितना आएगा 14 अपॉन 2, और इसको कैंसिल आउट किया तो 7 मिल गया, यानी x की वैल्यू कितना मिल गई 7। तो x और y की वैल्यू हमारे सामने पड़ा हुआ है, और रखते हैं यहाँ पे 5y माइनस 2 की वैल्यू चाहिए थी, तो 5 इंटू वाई है, y की वैल्यू 9 है, लिख दिया 9 माइनस में 2, 5 9 जा 45 माइनस में 2, कितना मिल गया हमें ये 43 मिल गई, एक तो ये वैल्यू आंसर मिल गया, ठीक। इसका भी निकालना है, तो y की वैल्यू आया है 9, लिख दिया 9, अपॉन x की वैल्यू आया है 7 लिख दिया, माइनस में 2। देखो यहाँ लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम लिया तो 7, 9 1 जा 9 और माइनस 7 2 जा कितना होता है 14 ना। अब बताओ 9 से 14 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस 6 ना माइनस 5,
-5/7, ये इसका आंसर हो गया, -5/7। ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ करने नहीं। ठीक, आया होगा समझ में, दावा है, हमको ना देखो, हम तो भीगे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं बताया हूं और इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन देख लो कौन कौन सा नहीं बताना है। जैसे पहला है बिल्कुल सिंपल है, x + y 14 x - y 4 लग जाएगा, तुमसे मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरा है, दूसरा भी लग जाएगा, जो दूसरा इक्वेशन दिया है ना s/3 + t/2 = 6, इसको एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन के फॉर्म में बना दोगे तो लग जाएगा। तीसरा है सेम, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाला है डेसिमल। बहुत बच्चे होते हैं ना डेसिमल से घबरा जाते हैं, अरे ये क्या आ गया। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, हमारे पास दवाई है। क्या करना है, डेसिमल को अपॉन में कर लिया करो, हमेशा उसको फ्रैक्शन में कर लिया करो, और जैसे तुम फ्रैक्शन में करोगे फिर एलसीएम लेना, सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर डालना। फिफ्थ वाला भी रूट वाला है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना है। 6 वाला भी सेम टू सेम एलसीएम ही लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें ए और बी भी आया है और एक्स और वाई भी आया है, तो यही एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। ठीक है, बाकी आपका काम है, आप थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, हम बता देंगे। 5वीं का 7 देखते हैं। कह रहा है 2x/a, एक इक्वेशन है 2x/a + y/b = कितना है, =2, और एक है x/a + y/b = 4, यही है ना। हाँ, तो हमें पहले कोई इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ax + by + c = 0, इस प्रकार के फॉर्म में बनाना है। तो पहले हरी वाला उठाते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, a और b का एलसीएम हम ले लिए, तो क्या मिल गया हमें, ab। ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम, को भी कहां से आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। a और b का एलसीएम लिया ab, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। b का 2x में तो 2bx हो जाएगा ना, और a का y में तो +ay हो जाएगा। ठीक, और बराबर में है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो हो गया 2bx + ay, और ab का उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आइए देखो, दो बना दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा इक्वेशन के रूप में बना देते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। एलसीएम लिया a और b, तो एलसीएम हो गया ab, क्रॉस मल्टीप्लाई तो bx ay, bx + ay और = है 4, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मिल गया, इसको यहां किया, मिल गया bx + ay, bx + ay = ab का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4ab, इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ताकि 3 यहां बना। अब यही हमारा 2 मेन इक्वेशन है, इन्हीं से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहीं से जरा हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। मैं टफ वाला ही तुम्हें बता रहा हूं, ताकि इजी वाला तो तुम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा इजी था, हम थोड़ा तुमको टफ सिखा रहे हैं, ताकि इजी वाला तो तुम कर ही ले जाओगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से देखना, मैं x की वैल्यू निकालना है तो उसको उधर भेज दूंगा, तो 2bx = क्या हो जाएगा, 2ab ऑलरेडी इधर था, ध्यान देते रहना, और ay जो प्लस में उधर जाके माइनस में ay हो जाएगा। ठीक, साइन बदल गया। हमें केवल x निकालना है, यानी 2b को उधर भेजना पड़ेगा, तो x हो गया 2ab माइनस में ay और अपॉन में कितना, 2b, इक्वेशन नंबर हम 5 बना दिए। क्या बना दिए, 5। अब यही हमें उठा के x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 दे रखना है, तो लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में रख रहे हैं, तो bx है तो लिखो b, और x की जगह पे हमें ये लिखना है 2ab माइनस में ay अपॉन में 2b। ठीक,
और फिर प्लस में ए वाई है तो प्लस में ए वाई हो गया, बराबर में 4ab है तो 4ab। हाय देखो बेटा ब्रैकेट हटाए तो एक बी से एक बी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और हाय देखो इसका अपॉन 1 कर दे रहे हैं तो 2 और 1 का एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। अब जैसे 2 और 1 का एलसीएम लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 2ab में तो 2ab हो गया, 1 का ay में तो माइनस ay हो गया, 2 का इसमें हुआ तो प्लस 2ay हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इक्वल्स टू 4ab है तो 4ab हो गया। अब हम इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 2 का 4ab में मल्टीप्लाई, तो इधर देखो 2ab है माइनस ay प्लस 2ay मिलके कितना हो जाएगा, तुम कहोगे खाली गुरुजी ay हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान देना कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान देते रहना क्योंकि इसी में गलतियां होती है, ठीक है। तो ay हो गया। अब इधर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, अच्छा इधर अभी अपने पास प्लस 2ab भी था तो प्लस 2ab को ध्यान देना, मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं तो 8ab, ठीक, और 8ab जब 2ab उधर ही आ जाएगा तो प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 6ab, ठीक है, 6ab। कुछ तो गड़बड़ आ जाएगा, कहीं गलती हो गया क्या, इक्वेशन गलत तो नहीं नोट किए हैं, हाँ देखा इक्वेशन ही गलत नोट है, कहाँ नोट है, यहाँ पे जहां प्लस है यहाँ पे माइनस गिवन है, यहाँ पे माइनस गिवन है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब जरा ध्यान देना, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हमें ध्यान देना, ये हो जाएगा bx माइनस ay, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब यहाँ है bx प्लस ay नहीं, bx माइनस ay है, ठीक। अब यहाँ पे निकाल लिए इसे तो इससे निकाले हैं तो कोई समस्या नहीं, इसी में रख रहे थे तो यहाँ जहाँ प्लस है यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ जहाँ प्लस है यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस ay माइनस 2y मिलके माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3ay, माइनस 3ay हो गया। i2 का इधर मल्टीप्लाई तो 8ab हो गया, कितना 4 2 जा 8ab हो गया। और ये देखो 2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा ना। देखो माइनस 3ay इज इक्वल्स टू 8ab से 2ab सब्सट्रैक्ट हुआ तो 6ab। अब देखो माइनस 3 से 6 काटे 2 टाइम्स, a से a कट गया यानी y की वैल्यू मिल गया माइनस 2b, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू उठा के रख दे किसमें 5 में तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 x इज इक्वल टू 2ab, ध्यान देना x इज इक्वल टू 2ab माइनस ay, तो माइनस a और y की वैल्यू आया माइनस 2ab तो माइनस 2b ना, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2b तो 2b हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू 2ab और माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी ab आ जाएगा कितना 2ab, तो प्लस 2ab आ जाएगा और 2ab दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे 4ab, 4ab और नीचे कितना है 2b, देखो b से b कैंसल और 2 से 4 कैंसल, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2a, ये x की वैल्यू आ गई, आंसर है ये क्या है। बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए इसको बताया हूं। अब तुम्हारा इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गया है, ठीक। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा एक्सरसाइज 3.1 का जो सीरीज चला है तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर तुमने पिछला कोई क्वेश्चन 3.1 का नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लेना, और जरा थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ठीक है।